दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति जानने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई विशेष बैठक। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। कहा, केंद्र की इकाई द्वारा लिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का फैसला। कोविड-19 महामारी के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने की कांवड़ यात्रा न करने की अपील। और जींद जिले की सभी पंचायतें ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ी गईं। आमजन को ऑनलाइन मिलेंगी पंचायत कार्यों की सभी जानकारियां। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति और भविष्य की रणनीतियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक खास बैठक बुलाई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। आज शाम होने वाली ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। दिल्ली एनसीआर को लेकर एक समन्वित रणनीति बनाने के मकसद से गृह मंत्री ने पिछले हफ्ते ये बैठक बुलाने का ऐलान किया था। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। आज पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की 18वीं बैठक हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में 45 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में कई एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें मुख्यतः कालका स्थित प्राचीन काली माता मंदिर की पार्किंग बनाए जाने को लेकर बातचीत हुई। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला केंद्र की इकाई द्वारा लिया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर 45 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो इस माता मनसा देवी श्राइन के अंदर काम होंगे। इसमें बहुत से प्रकार के काम किए गए हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, कुछ जमीन को लेकर के भी निर्णय लिए गए हैं। आसपास की जमीन एडजस्ट की है, मनसा देवी ट्रस्ट को देने की बात भी कही गई है। एसवीपी अपने हिसाब से पास करके, पारित करके उससे गवर्नमेंट स्वीकृति मिलेगी और लगभग 10 एकड़ जमीन मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में और जोड़ दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना टेस्ट बढ़ाने और कैंपेन मोड में टेस्टिंग कराने के लिए प्रयास करने को कहा गया है। सरकार ने ज्यादा कोरोना मामले वाले क्षेत्रों में शिविर स्थापित करने को कहा है। मोबाइल वैन के जरिए कोरोना नमूनों का संग्रह किया जाए। सभी लक्षण वाले लोगों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का नमूना लेने और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच करने की बात कही गई है। सभी लैब अनिवार्य रूप से अपने डाटा को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ साझा करें। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर फरीदाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे इस साल कांवड़ यात्रा ना करें। इस यात्रा के दौरान अधिक भीड़ होने से संक्रमण तेजी से फैल सकता है, लिहाजा लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार का शिविर ना लगाएं। पुलिस प्रशासन द्वारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त यशपाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जिसमें ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होने पर मनाही की गई है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोग झुंड में चलते हैं और जगह जगह पर अनेक शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। इसीलिए सभी श्रद्धालु केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इवन अनलॉक 2 के बारे में भी, उसमें भी बहुत बड़ी गैदरिंग्स के बारे में मनाही की गई है। कांवड़ यात्रा में प्राय देखने में आता है कि लोग झुंड के अंदर चलते हैं और उनकी विभिन्न जगहों के ऊपर रोकने के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए बहुत सारे शिविर वगैरह लगाए जाते हैं। तो उन चीज़ों में सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी नॉर्म्स को फॉलो करना मुश्किल होता है। इसलिए सभी को ये सलाह दी जा रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा के लिए ना जाएं।
केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति के तहत ई ग्राम स्वराज पोर्टल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पंचायती राज दिवस पर इसकी शुरुआत की थी। इसी योजना के तहत हरियाणा के जींद जिले की सभी पंचायतों को डिजिटलीकरण के माध्यम से जोड़ा गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण करना और उनका रिकॉर्ड आम जन के लिए उपलब्ध करवाना है। इससे ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में धांधलियां नहीं हो सकेंगी। जींद की लगभग 300 ग्राम पंचायतों को इस पोर्टल के तहत डिजिटलीकरण किया गया है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी देवराज डांगी ने बताया कि इस पोर्टल से ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। पोर्टल पर ग्राम पंचायत से संबंधित विकास कार्य, सरकारी फंड और ग्रांट की सभी जानकारियां आम जन के लिए उपलब्ध रहेंगी। सभी ग्राम पंचायतों को अपने विकास कार्यों और इसके भुगतान की जानकारी इस पोर्टल पर डालनी होगी। ग्राम जनप्रतिनिधियों ने इस पोर्टल की प्रशंसा करते हुए इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। 300 ग्राम पंचायत में हमने सभी को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे ऑनलाइन कर दिया। इनमें सरकार का ये है कि ऑनलाइन होने से एक तो काम में पारदर्शिता आएगी और जल्दी काम होंगे, अदायगी जल्दी हो जाएंगी और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा और पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर्स को के खाते में जाएंगे। कोई चेक सिस्टम वगैरह सभी ये नहीं। जो सरकार की ये पहल हुई है कि वे सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन, मजदूरी ऑनलाइन, सारा लेन देन ऑनलाइन होगा, तो इसमें भ्रष्टाचार होने के बहुत ही कम चांस हैं और इस पे पारदर्शिता आएगी। जी, जो सरकार ने जो ऑनलाइन का निर्णय किया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया किया है, क्योंकि जो कि आजकल लोग क्या है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि कागज़ दिखाओ, कागज़ उठा लिया कर दे, जोड़े के जोड़े उठा लिया कर दे। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद सारी सुविधा बढ़िया है, सब सुविधा ऑनलाइन हो गया, क्लियर हो गया। कोई जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पलवल जिले के गांव भिडुकू की पंचायत ने जोहड़ के पानी से खेतों की सिंचाई करने की योजना तैयार की है। योजना के अनुसार करीब 2 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन डालकर जोहड़ के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे जोहड़ का पानी भी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर नहीं आएगा और सिंचाई के लिए भी पानी की अतिरिक्त व्यवस्था हो जाएगी। गांव के सरपंच सत्यदेव गौतम ने बताया कि पंचायत जल संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय पहल करती रहती है। सीवर लाइन में करीब हर 300 फुट की दूरी पर 15 मैनहोल बनाए गए हैं, जिनमें से पानी साफ होकर आगे जाएगा। किसी भी किसान को अपने खेतों में सिंचाई करनी होगी तो वह मैनहोल में पाइप डालकर अपने खेतों में पानी ले जा सकेगा। ग्राम पंचायत भिडुगी के इस कार्य से अन्य ग्राम पंचायतों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जो घरों के डेली यूज का पानी है वो पानी हमारा जैसे जोहड़ों में जाता है। गांव में 3 से 4 ऐसे जोहड़ हैं जिनमें डेली यूज का पानी जाता है। और एक तो हम उस पानी को, जो ओवरफ्लो का पानी है, जोहड़ के ओवरफ्लो का पानी है, उसको हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सीवर लाइन के माध्यम से। जैसे वो खेतों के बीच में से निकल के जा रही है वो सीवर लाइन, लगभग उसकी 2 किलोमीटर के करीब उसकी लंबाई है सीवर लाइन की। उसके लिए बीच में हमने पिट दिए हैं हर 250 से 300 फीट पे, तो वहां से किसान सीधा अपना पाइप डाल के आवश्यकता अनुसार अपने खेतों में उसको इस्तेमाल करवा पाएगा। ये कार्य हमारे पंचायत का बड़ा सराहनीय कार्य है और इसकी एक समय से आवश्यकता थी। ये हमारे दोनों पर्पज सिद्ध होंगे। हमारे गांव का पानी का निकासी का भी काम सिद्ध होगा। दूसरे, हमारे वो जो पाइपलाइन जाएगी उसमें जगह जगह बिट दी हुई है हमारे पंचायत ने, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई भी होगी। पंचायत बहुत अच्छा कार्य कर रही है जी। इससे पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा और गांव की सिंचाई का काम भी होगा और गांव की जो ये नाली वाली खराब रहती है इनकी भी सफाई टाइम पर होती रहेगी। जब पानी निकलेगा तो सफाई का काम भी अच्छी तरह से चलेगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत कुटीर, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को स्वावलंबी बनाने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे प्रत्येक उद्यमियों को कारोबार पहले से बढ़ा है। यमुनानगर में उद्योग विभाग के सहायक निर्देशक दीपक नरवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME और उद्योगों के मालिकों के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिससे प्रत्येक उद्योगपति को लोन में 20% का इजाफा हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के बाद औद्योगिक एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों को अपनी पहले जैसी सामान्य स्थिति की ओर लाना है, जो राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है।
की स्कीम जारी की गई थी जिसमें 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उसके अंतर्गत GECL स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है। GECL है गारंटेड क्रेडिट इमरजेंसी लाइन। तो इसके माध्यम से जो भी MSME सेक्टर के आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर 20% जो है आपको एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड इजीली हो जाएगा। बहुत बेयर मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। एक तरह से कमर ही टूट गई थी इंडस्ट्री की तो बिल्कुल, क्योंकि बाहर से ना तो कोई पेमेंट आ रही थी, इधर से लेबर सारी घर चली गई है, उधर से लेबर का खर्चा पड़ गया, उधर से बैंकों का इंटरेस्ट, बिजली के बिल, तो एकदम कमर सी टूट गई थी हमारी तो इंडस्ट्री की तो। लेकिन अब माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया MSME इंडस्ट्री को, उससे हमें काफ़ी राहत की उम्मीद नज़र आ रही है। इनके होने से हम जैसे सप्लायर्स को भी फ़ायदा है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी इनसे बढ़ती है। ये बहुत बड़ा एक सर्कुलेशन है, एक दूसरे का साथ है, चेन है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। ये बना रहे हैं, हम बेच रहे हैं, हम जिसको देते हैं वो आगे काम करता है। तो इससे हम एक फैक्ट्री से बहुत से रोजगार देते हैं। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। इसके लिए राज्यों के सहयोग से उनकी पहचान कर उनके इलाज की सुविधा उनके घर के पास ही उपलब्ध करवाई जाएगी। आयुष्मान के डिप्टी CEO डॉक्टर विपुल अग्रवाल ने कहा है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थी को योजना के तहत कोविड-19 की जांच और इलाज की सुविधा मिल रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा गया है और योजना का लाभ करीब 49% महिलाओं को मिल रहा है। में हम लोगों ने अभी तक लगभग 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ दिया है इस योजना का, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं मानता हूं। और लगभग 14,000 करोड़ रुपए का इस अभी तक ट्रीटमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड की है। अभी तक जो टोटल ट्रीटमेंट हुई है इसका 49% जितना महिलाओं ने उपयोग किया है। तो महिलाओं से की तमाम बीमारियों का इसमें हम मुफ्त इलाज दे रहे हैं और गाँव तक हम लोग जो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से और लोगों को राज्य सरकारों के सपोर्ट के माध्यम से हम उनको सूचना दे रहे हैं, उसकी वजह से महिलाओं ने इसका भरपूर उपयोग लिया है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 26 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान अध्यापकों और गैर शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारियों को स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है। 27 जुलाई को फिर से केवल अध्यापक और गैर शैक्षणिक कार्य से जुड़े कर्मचारी ही स्कूल आ सकेंगे। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार ही उस समय परिस्थितियों के मद्देनजर विद्यार्थियों के स्कूल में आने पर निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम यथावत जारी रहेगा। एजुसेट पर प्रसारित होने वाली विषयवार कक्षाओं के प्रसारण को विद्यार्थी टीवी के माध्यम से अपने अपने घर पर देख सकेंगे और पाठन प्रक्रिया को मुख्यमंत्री के 3S मंत्र यानी स्टे एट होम, स्टडी एट होम, स्कूल एट होम का पालन करते हुए जारी रखेंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों के साथ जनता का सहयोग भी रंग ला रहा है। कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य की दर बढ़कर अब 59.51% हो गई है। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 2,26,947 हो गई है। अब तक 3,59,859 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 17,834 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 संकट के दौरान गर्भवती महिलाओं को प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसूति सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गैर कोविड अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से LDR कक्ष का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के दाखिले और प्रसूति के लिए भी आइसोलेशन वार्ड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आशा और ANM कार्यकर्ता द्वारा अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में IFA, कैल्शियम और एल्बेंडाजोल दवाओं का घर घर जाकर वितरण किया जा रहा है।
कोविड-19 के उच्च जोखिम वाले प्रसूति मामलों की सूची तैयार करके जिला नियंत्रण कक्षों और संबंधित क्षेत्रों के चिकित्सा अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति जानने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई विशेष बैठक। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। कहा, केंद्र की इकाई द्वारा लिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का फैसला। कोविड-19 महामारी के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने कांवड़ यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने की कांवड़ यात्रा न करने की अपील। और जींद जिले की सभी पंचायतें ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ी गई। आमजन को ऑनलाइन मिलेंगी पंचायत कार्यों की सभी जानकारियां। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।